जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज की जीके जीएस की बेहतर और टॉप क्लास में आपका स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस 25 क्वेश्चन में देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने आपके गलत होंगे, वो लास्ट में कमेंट करके बताइए। और एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको SW के तौर पर, उसका उत्तर जरूर आप मेरे को कमेंट करें कि बस उसका उत्तर क्या होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और बहुत सारे नहीं करते, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दे एक बार, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादन राज्य किसका? मूंगफली का उत्पादन राज्य कौन है? गुजरात, ठीक है ना। जो और इसके साथ है किसका? तिलहन का भी उत्पादन में अग्रीय राज्य उत्पादन में माना जाता है किसको? अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ठीक है, तो कोयना जल विद्युत परियोजना वो किस राज्य के अंतर्गत है, यह आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत में सही मायने में किसे स्थापित स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशिष्ट दैत्य दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? तो कौन थे वो? रामानुजनाचार्य, ठीक है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है। इससे पहले लाइक कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? तो वो था कबीर। कौन था? कबीर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? जो स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी उनका क्या नाम था, ये आपसे पूछा गया। तो सिखों के वो कौन से गुरु थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? उनका नाम था गुरु अर्जुन देव ने। कौन? अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो स्वर्ण मंदिर आपको पता है अमृतसर के अंदर है। अमृतसर कहाँ? पंजाब के अंदर। कहाँ है? पंजाब के अंदर, ठीक है। कहाँ है? तो पंजाब के अंदर। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय का नाम था भानु अथैया, ठीक है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमाओ भंडारे के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल क्या होगा? एकदम सही होगा। ध्यान रखना कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ की थी ये? तो ये भी आप अगर पता कर लो तो ये थी, पहले ये बनी कब? तो ये बनी थी 1960 के अंदर बनी थी। भारत की विश्व की पहली प्रधानमंत्री महिला, ठीक है। और कहाँ की थी? तो श्रीलंका की। ये आपको ध्यान रखना, बनी कब? तो 1960 के अंदर बनी, और थी कहाँ की? तो श्रीलंका की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़े क्षेत्र वाला राज्य भारतीय राज्य कौन सा है? जो सबसे बड़े क्षेत्र वाला भारतीय राज्य है वो कौन सा है? तो उसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान, ठीक है। ये कब बना? तो 2000 के अंदर भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कौन सी नदी है? तुंगभद्रा। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा। ऑप्शन बी सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में आपको पता है? ये है कर्नाटक के अंदर। किस राज्य में है? कर्नाटक। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा है? तो उनका जन्म स्थान कौन सा है? तो कुंडग्राम, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, कुंडग्राम। अब उनका जन्म कब हुआ वो भी जान लेते हैं। जो उनका जन्म हुआ था वो हुआ था 540, ठीक है। उनका जन्म हुआ था 540 में उनका जन्म हुआ था। और उनका पिता का नाम क्या था वो भी अगर आप देख लें तो उनका पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, ठीक है। आप देख लीजिए क्या नाम था उनका? सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था। किसका? महावीर स्वामी का, ठीक है। वर्धमान भी बोलते हैं उनको। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो उसका नाम है यकृत। क्या नाम है उसका? यकृत, ठीक है। और उसका वजन होता है 1.5 kg से लेकर 1.5 से लेकर 2 kg, यानी 1.5 से 2 kg के बीच में इसका क्या होता है? किलोग्राम इसका वजन होता है, किलोग्राम, ठीक है ना। आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वो करता है फेफड़ा को। किसको करता है? फेफड़ा को। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की मापन की विधि नहीं है? यानी इनमें से एक नहीं है और 3 है। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं है और 3 जो है उसमें है। किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? तो वो कौन सा मंडल है? वो है समताप मंडल। जो समताप मंडल की ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक होती है, ठीक है ना। ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है हृदय की गति को दर्ज करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो कौन सा विटामिन? B12, ठीक है, विटामिन B12 की। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? इनमें 3 है और 1 नहीं है। बैंक दर नहीं है, बाकी 3 इसमें है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मूल लागत किसके बराबर होती है? जो मूल लागत होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है परिवर्तन लागत में प्रशासनिक लागत का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब ये कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो उसका भाग कौन सा है? तो भाग होगा आपके साथ 4, भाग नंबर 4, ठीक है। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य 11 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना। डायनासोर थे, यानी जो डायनासोर थे वो कौन थे? सरीसृप, जो क्या हो गए? लुप्त हो गए, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका इसमें एकदम सही होगा। जो आज का जो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, अमेजनी 1 है, वो कौन से हैं? तो उसका आपको क्या करना है मेरे को कमेंट करके बताना है। और कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को ही मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और इंकलाब जिंदाबाद।